औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस किताब का ओवरव्यू देता पड़ा हूँ उस किताब का नाम है जी मेरे मशहूर मुकदमात। ठीक है जी, इस किताब को एस एम ज़फ़र ने लिखा है और ये मज़ीद इजाफ़ा तरमीम शुदा माज़ाफ़ी इंकशाफ़ात का एडिशन है। अब ये देखें, इसके तकरीबन 800 सफ़े हैं। इसको ब्राइट बुक्स ने छापा, इल्म और फ़ान पब्लिशर भी लिखा हुआ है साथ ही। अब ये देखें, मैं इस किताब को दिखा रहा हूँ। ये थोड़ी सी वज़नी किताब है और इसके अंदर कागज़ भी अच्छा लगा हुआ है, यानी माठा कागज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे खोलते हैं। अब ये 1800 इसकी कीमत है। अगर आप हमें कैश एडवांस कैश सेंड करेंगे तो ये आपको किताब मिलेगी 1275 की। अगर आप कहते हैं जी कैश ऑन डिलीवरी, यानी डाकिया है किताब आपको दे जाए, तो फिर ये मिलेगी 1475 रुपये की। डाकिया आएगा, किताब देगा, 1475 वसूल करेगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं। इंतसाब आ गया है, मैडम नूर जहाँ, मेरा पहला मुकदमा, डंगर डॉक्टर, जो भी है। तीसरा बाब आ गया, रहम की पील। तो आगे चलते हैं। मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, जैसे मैं दोबारा बना रहा हूँ, मुझे खुद कंफर्म नहीं हो रहा। कश्मीर का मुकदमा, चौथा बाब आ गया शबनम आ गई, पांचवा बाब आ गया सोनार देश, छठा बाब आ गया आज़ादी सहाफ़त। अच्छा जी, सातवां बाब साहिल बनाम खुद, एस एम ज़फ़र बनाम हुकूमत सिंध, अब्दुल कदीर खान, गुलाम मुस्तफ़ा, जनरल फैज़, माज़रत की कीमत, शाह के मुलाजम। अब ये चलनी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान का जो आखिरी बादशाह, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कोई यार को। अब ये दिल्ली के अखबार में ये तस्वीर है, छपी थी एक, ये देखें। अच्छा जी, एस एम ज़फ़र की तस्वीर जो आपने देकर भाइयों के हमरा खिदमत इस्लाम के लिए रज़ाकार बने, 1940 के 46 की तस्वीर है ये। इसका मतलब ये साहब जो से हैं पुराने साहब हैं, कुछ पुरानी यादें उन्होंने इसमें लगाई हैं अपनी। अब यहाँ पर ये किताब ना स्टार्ट हो जाएगी, वजह इंतसाब आ गई। अब आगे चलते हैं, खोलते हैं इसको थोड़ा। ये इसकी तमीज़ आ गई है, अब ये किताब चलनी शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर जज ने एक मरतबा बहुत ही काबिल मोहतरम वकील को उस वक़्त सर्जिश की थी जब उन्होंने दौरान बहस ये कह दिया कि वो मुकदमा की शहादत पर गौर करने के बाद नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुलजिम बेगुनाह है। अच्छा जी, अब आगे मादाम नूरजहाँ आ गई। 1953 का शायद ये मुकदमा है, जिसमें शायद उसने लिखा है जब वो उसने शायद बुरखा पहना हुआ था, नूरजहाँ ने, कोई इस तरह का मसला था जब वो कोर्ट पेश हुए। आज ना पर्दा नशीनी से मुतल्लक अपना तैयार किया हुआ नोट सामने रखा। अच्छा जी, मेरा पहला मुकदमा, फिर उसके बाद आगे तलाक का मुकदमा। अभी डिफरेंट उन्होंने, ये जिस तरह किताब इन्होंने लिखी हर वकील लिख सकता है, मगर फ़र्क इतना है कि एस एम ज़फ़र ने कलम उठा ली और हमारे वकला भाई कलम नहीं उठाते, वो समझते लोड ही कोई नहीं। हालांकि आप अपने हर मुकदमे की रोदात लिख सकते हैं, फैक्टम लिख सकते हैं कि मैंने मुकदमा कैसे किया, क्लाइंट कैसे मेरे पास आया, वो क्या बोला, मैं अदालत में गया, उसकी पूरी रोदात, कैसे मुकदमा चलता रहा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैंने ड्राफ्टिंग की, किस तरह मैंने बहस की, जो अहम वाक़यात आप लिख सकते हैं। आप क्यों नहीं लिख सकते? आपको किसने मना किया? क्या कलम कागज़ सिर्फ एस एम ज़फ़र के पास है, आपके पास कलम कागज़ नहीं? क्या किताब क्योंकि न्यू है ना, थोड़ा खोलना मुश्किल हो जाती है। आप भी उठाएं, अपनी रोदात लिखें। अगर एस एम ज़फ़र के मशहूर मुकदमात हैं तो आगे भी मुकदमात मशहूर हैं। कोई मुकदमा छोटा बड़ा नहीं होता। हर मुकदमे में 2 फ़रीक़ैन होते हैं, एक जज होता है और एक वकील होते हैं, दोनों तरफ से, और एक फ़ैसला आ जाता है। ये जारी किताब आगे देखें ज़रा, खोलनी मुश्किल है। सफ़े अच्छा कागज़ लगा हुआ है, तो थोड़ी सी सख्त किताब है। जो बात आला अदलिया के 102 जजों ने नोट नहीं की और शायद किसी और यूरिस्ट या दानिशवर ने भी नोट ना की थी, वो सिर्फ हुकूमत के आइनी मशीर को मालूम थी। वो ये कि अगर अदलिया के जज साहबान ने एक बार नई हुकूमत जारी करता फरमान के तहत हलफ उठा लेंगे तो वो अपने इस अमल को तस्लीम कर रहे होंगे कि नई इंतज़ामिया उनको हलफ उठाने की मजाज है। तो जो भी अब हर बंदे की अपनी राय है। ये किताब के तकरीबन ना 800 पेजेस हैं। ये देख लें, 796 टेबल ऑफ कंटेंट डाल के, चीज़ें डाल के। अब मैं थोड़ा सा आपको इस किताब को ओवरव्यू वैसे भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देख लें, अच्छी किताब है, मेहनत की उसने, काफ़ी कुछ बताया है। एज आ लायर तो उसने मेहनत की है ना। अगर वो चाहता ना लिखता, ना मेरे मशहूर मुकदमात के बताता, क्या वकला को पता लगता? तो आप ये किताब देख लें, माशाल्लाह।
परचेज़ करें, इसको पढ़ें, अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं। नहीं खरीदना चाहते तो किसी लाइब्रेरी में अगर पढ़ी वहाँ जाके पढ़ लें। 1275 की मिलेगी, कैश ऑन डिलीवरी। इजी पैसा कर दें, जैज़ कैश कर दें, हमारे मिज़ान बैंक मुनीब बुक हाउस में पेमेंट कर दें। या अगर आप कहते हैं जी कैश ऑन डिलीवरी, हमें आप पे एतबार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर 1475 रुपये की मिलेगी आपको। डाकिया आएगा, किताब दे देगा, 1475 आपसे वसूल कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम।